हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा बिग ओमेगा एंड थीटा नोटेशन के बारे में। दोस्तों, इनकी प्रॉपर्टीज को देखने के पहले आइए दो और असिम्प्टोटिक नोटेशन देख ले जिसे हम लिटिल ओ एंड लिटिल ओमेगा कहते हैं। सो बेसिकली ये दोनों ही बेस्ड है बिग ओमेगा एंड बिग ओ के कंसेप्ट पे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा लिटिल ओ को। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें बिग ओ के बारे में तो आप सबको पता है कि अगर मैं कहूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टी ऑफ एन ये छोटा होगा एफ ऑफ एन से या असिम्प्टोटिकली इक्वल होगा। तो टी ऑफ एन असिम्प्टोटिकली एफ ऑफ एन से छोटा या इक्वल होगा तो हम टी ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन लिख सकते हैं। तो जो दोस्तों यहाँ पर जो लिटिल ओ सिंबल है ये स्ट्रिक्टली बनाया गया है लेस देन के लिए, यानी बिग ओ में आप लेस देन एंड इक्वल टू दोनों कंसीडर करते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि टी ऑफ एन स्ट्रिक्टली लेस है एफ ऑफ एन से, तब ऐसे केस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिटिल ओ का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ इस तरह कह सकते हैं कि द असिम्प्टोटिक अपर बाउंड प्रोवाइडेड बाय बिग ओ नोटेशन मे और मे नॉट बी असिम्प्टोटिकली टाइट। तो यहाँ पर असिम्प्टोटिकली टाइट का मतलब क्या है? दोस्तों, यहाँ पर असिम्प्टोटिकली टाइट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन टी ऑफ एन है और दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एन है, दोनों का जो भी इक्वेशन होगा अगर उसमें हाईएस्ट फंक्शन जो है सब फंक्शन वो सेम है तो वो दोनों असिम्प्टोटिकली टाइट है। असिम्प्टोटिकली टाइट मतलब असिम्प्टोटिकली इक्वल। फॉर एग्जांपल, अगर टी ऑफ एन है एन स्क्वायर प्लस 2 और एफ ऑफ एन है एन स्क्वायर प्लस 3, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हाईएस्ट टर्म एन स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है एन स्क्वायर, तो दोनों असिम्प्टोटिकली टाइट है। ओके, तो अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं टी ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन, बिकॉज बिग ओ नोटेशन में अगर दो फंक्शन असिम्प्टोटिकली इक्वल हुए तो ऐसे लिखे जा सकते हैं। तो बट अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ कि टी ऑफ एन क्या एफ ऑफ एन से छोटा है, तो ऐसे अगर ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पर एक फंक्शन दूसरे से छोटा है, ओके, या एक फंक्शन दूसरे से बड़ा है, तो ऐसे सिनेरियो के लिए दोस्तों हम यहाँ पर लिटिल ओ एंड लिटिल ओमेगा कंसेप्ट यूज करते हैं। तो लिटिल ओ में हम लोग क्या बताते हैं, वी यूज लिटिल ओ नोटेशन टू डिनोट एन अपर बाउंड दैट इज नॉट असिम्प्टोटिकली टाइट। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसे लिखते हैं टी ऑफ एन इक्वल्स टू स्मॉल ओ ऑफ एफ ऑफ एन, तो ये जो टी ऑफ एन है ये एफ ऑफ एन से स्ट्रिक्टली लेस होगा, ठीक है, यानी एफ ऑफ एन टी ऑफ एन से बड़ा होगा, उसी को यहाँ पर अपर बाउंड कहा जा रहा है। और इज नॉट असिम्प्टोटिकली टाइट का मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एन टी ऑफ एन के असिम्प्टोटिकली इक्वल नहीं है, तो असिम्प्टोटिकली टाइट मतलब असिम्प्टोटिकली इक्वल। ओके, तो आई थिंक आप इस चीज को समझ गए। अगर नहीं भी समझे दोस्तों, भी एग्जांपल के जरिए बताऊंगा। सो if time complexity of an algorithm is t of n equals to small o of f of n, then asymptotically t of n is less than f of n। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, देखिए एक टेबल के जरिए बताता हूँ, समझ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो टेबल है इसमें आप देखेंगे पहला जो एग्जांपल है, यहाँ पर f of n है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 10, तो हाईएस्ट टर्म क्या है n स्क्वायर, और g ऑफ n क्या है n स्क्वायर प्लस 5, तो दोनों में हाईएस्ट टर्म सेम है, तो ये दोनों असिम्प्टोटिकली टाइट है। तो असिम्प्टोटिकली टाइट का मतलब होता है दो फंक्शन असिम्प्टोटिकली इक्वल है, और इसलिए दोस्तों इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिटिल ओ का यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम बिग ओ का यूज कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, और ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन, बिकॉज दोनों असिम्प्टोटिकली इक्वल है तो किसी को भी अंदर किसी को भी बाहर रख सकते हैं। जरा दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर एफ ऑफ एन में एन क्यूब है हाईएस्ट टर्म, और यहाँ पर क्या है एन रेज टू 4, तो कौन किस में हाईएस्ट है? जी ऑफ एन में, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एन इक्वल्स टू स्मॉल ओ या लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, सेकंड वाले केस में हम लोग बिग ओ भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल ओ भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप बिग ओ यूज कर रहे हैं तो आप क्लियरली नहीं बता सकते कि एफ ऑफ एन जी ऑफ एन से छोटा है या इक्वल है। ओके, तो क्योंकि बिग ओ का मतलब क्या होता है, छोटा भी चलेगा और इक्वल भी चलेगा। बट जब अगर आप स्मॉल ओ यूज कर रहे हैं तब आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि एफ ऑफ एन क्या है, जी ऑफ एन से स्ट्रिक्टली छोटा है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि वी यूज लिटिल ओ नोटेशन टू डिनोट अपर बाउंड दैट इज नॉट असिम्प्टोटिकली टाइट, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, उसमें से जो आउटसाइड वाला फंक्शन है वो छोटा है जो लिटिल ओ के अंदर लिखा गया है उस फंक्शन से। तो जरा नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, 9 प्लस 3n स्क्वायर। सो यहाँ पर दोस्तों हाईएस्ट टर्म है n स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है n। सो यहाँ पर g ऑफ n छोटा है f ऑफ n से, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ n इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ f g ऑफ n। ओके, सो सॉरी, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे g ऑफ n जो छोटा फंक्शन आउटसाइड बिग ओ ऑफ f ऑफ n। ओके, सो
यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ n इज इक्वल टू स्मॉल o ऑफ f ऑफ n। तो ये देख के आप तुरंत बता देंगे कि g ऑफ n जो है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू f ऑफ n से, बट ये देख के आप सिर्फ कह सकते हैं कि g ऑफ n ये लेस देन इक्वल है f ऑफ n के। तो ये क्लियर पिक्चर देता है आपको स्मॉल हो, जब भी आपको ऐसे कंडीशन को रिप्रेजेंट करना हो जहाँ पर एक फंक्शन दूसरे से स्ट्रिक्टली छोटा हो। सो वैसे दोस्तों सेकंड वाले के लिए गेस कर सकते हैं, यहाँ पर g ऑफ n जो है वो n फैक्टोरियल है हाईएस्ट टर्म, यहाँ पर 2n, तो कौन बड़ा, n फैक्टोरियल ऑब्वियसली। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ g ऑफ n, एंड एट द सेम टाइम यू कैन राइट f ऑफ n इक्वल्स टू स्मॉल o ऑफ g ऑफ n। तो इतना तो क्लियर है, जब जब आप स्मॉल o लिख सकते हो तब तक आप बिग O भी लिख सकते हो। मतलब अगर आप कोई चीज रिलेशन स्मॉल o में लिख सकते हो, जैसे f ऑफ n इक्वल्स टू स्मॉल o ऑफ g ऑफ n, वही सेम चीज दोस्तों हम लोग बिग O के लिए भी लिख सकते हैं। बट अगर कोई चीज बिग O में लिख सकते हैं तो वो स्मॉल o में लिख सके ये गारंटीड नहीं है। क्यों? अगर वो दोनों एसिम्प्टोटिकली इक्वल हुए तब वो लिटिल o में लिखे नहीं जा सकते। तो सिमिलरली दोस्तों हम लोग ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं लिटिल ओमेगा या स्मॉल ओमेगा के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं उस कंसेप्ट को। सो दोस्तों जैसे लिटिल ओ रिलेटेड है बिग ओ से, वैसे ही लिटिल ओमेगा या स्मॉल ओमेगा रिलेटेड है बिग ओमेगा से। सो इस कंसेप्ट को हम इजीली समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो टी ऑफ एन है ये एफ ऑफ एन से ग्रेटर या इक्वल होगा। बट दोस्तों अगर आपको ऐसे सिचुएशंस के लिए बताना है जहाँ पर टी ऑफ एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर है एफ ऑफ एन से, देन वी यूज लिटिल ओमेगा कंसेप्ट। तो आपने देखा ये लिटिल ओ जैसा ही है। लिटिल ओ में हम लोग टी ऑफ एन लेस देन एफ ऑफ एन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर हम ग्रेटर देन के लिए करते हैं। सो आप कह सकते हैं कि बाय एनालॉजी ओमेगा नोटेशन इज टू बिग ओमेगा नोटेशन एज स्मॉल ओ नोटेशन इज टू बिग ओ नोटेशन। We use omega notation to denote a lower bound that is not asymptotically tight। तो मुझे लगता है आपको ये समझिए asymptotically tight का मतलब क्या होता है। asymptotically tight का इक्विवेलेंट क्या रहेगा सेंटेंस, asymptotically equal। ओके, सो जरा एग्जांपल के जरिए देखते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों if the complexity of algorithm is t of n equals to small omega of f of n, then asymptotically t of n is greater than f of n। तो आपको इतना तो डिफरेंस समझ गया रहेगा। अगर इसकी जगह बिग ओमेगा होता था तो यहाँ पर इक्वल टू आ जाता था। तो अगर मैं कहूँ t ऑफ n इक्वल्स टू बिग ओमेगा ऑफ f ऑफ n, तो आप ये नहीं बता सकते कि t ऑफ n f ऑफ n से इक्वल है या ग्रेटर है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बट अगर आपको सिर्फ ये ऐसे केसेस जहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर है और आप ऐसे लिखते हैं t ऑफ n इक्वल्स टू स्मॉल ओमेगा ऑफ f ऑफ n, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो टी ऑफ एन है वो एफ ऑफ एन से ग्रेटर ही होगा। ओके, इक्वल नहीं हो सकता। सो एग्जांपल के जरिए समझते हैं इस चीज को। देखिए तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, जहाँ पर फर्स्ट वाला जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर दोस्तों दोनों में एन स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल ओमेगा का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, बट आई कांट यूज स्मॉल या लिटिल ओमेगा। ओके, नेक्स्ट वाला फंक्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पर n⁴ है और यहाँ पे n⁵ है, तो f ऑफ n बड़ा है तो बड़ा फंक्शन बाहर। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ n इक्वल्स टू बिग ओमेगा ऑफ g ऑफ n। ओके, एंड एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो राइट f ऑफ n इक्वल्स टू स्मॉल ओमेगा ऑफ g ऑफ n, बिकॉज f ऑफ n ये g ऑफ n से छोटा है। तो देख रहे हैं जब ये लिख सकते हैं तो बिगर भी लिख सकते हैं। जब जब स्मॉल ओमेगा वैलिड है तब तक बिग ओमेगा भी वैलिड है, बट जब जब बिग ओमेगा वैलिड है तब तक स्मॉल ओमेगा वैलिड हो, ये जरूरी नहीं है। वैसे दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट टर्म n और यहाँ पे हाईएस्ट टर्म n², तो कौन बड़ा है? यहाँ पर बड़ा है g ऑफ n। इसलिए आप लिख सकते हैं g ऑफ n इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ f ऑफ n, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो राइट स्मॉल ओमेगा ऑफ f ऑफ n, बिकॉज यहाँ पर g ऑफ n ये छोटा है, सॉरी g ऑफ n ये बड़ा है f ऑफ n से। सो अब लास्ट वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पर n⁴ है और यहाँ पर 2n है, तो कौन बड़ा f ऑफ n? इसलिए मैं लिख सकता हूँ f ऑफ n इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ g ऑफ n, एंड f ऑफ n इक्वल्स टू स्मॉल ओमेगा ऑफ g ऑफ n। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि अगर स्मॉल ओमेगा यूज किया तो आप देख के बता देंगे कि f ऑफ n छोटा है g ऑफ n से, बट अगर बिग ओमेगा यूज किया है तब आप क्लियरली नहीं बता सकते, या तो इक्वल भी हो सकते हैं या तो f ऑफ n छोटा भी हो सकता है g ऑफ n से। सो यहाँ पर अगर हम लोग मैथमेटिकली पता करना चाहे कि एक फंक्शन दूसरे से बड़ा है या छोटा है, तो ये हम लिमिट के थ्रू कर सकते हैं, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी असिम्प्टोटिकली अनइक्वल फंक्शंस में बताया था। तो सपोज अगर मुझे ये पता करना हो कि वेदर f ऑफ n इज ग्रेटर देन g ऑफ n और f ऑफ n इज लेस देन g ऑफ n, देन वी कैन चेक दिस बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ लिमिट। देखिए यहाँ पर किस तरह, अगर दोस्तों f ऑफ n ग्रेटर है g ऑफ n से, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ n अपॉन g ऑफ n इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा, और अगर f ऑफ n यहाँ पर छोटा है g ऑफ n से,
तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ n अपॉन g ऑफ n 0 होगा। बहुत ही सिंपल है याद करना, अगर न्यूमरेटर का फंक्शन छोटा हुआ और डिनोमिनेटर का फंक्शन बड़ा हुआ तो आंसर 0 आएगा, अगर डिनोमिनेटर बड़ा तो आंसर 0, अगर डिनोमिनेटर छोटा तो आंसर इन्फिनिटी। आपको कैसे चेक करना है एग्जाम में, दो फंक्शन को डिवाइड कीजिए, आंसर अगर 0 आता है तो न्यूमरेटर का फंक्शन बड़ा है यानी f ऑफ n अगर दो फंक्शन को डिवाइड करने पे आंसर 0 आता है तो डिनोमिनेटर का फंक्शन बड़ा है, इसलिए f ऑफ n जो है वो यहाँ पर लेस देन होगा g ऑफ n के। और दोस्तों जब भी ऐसा रिलेशन हो जिसमें f ऑफ n लेस देन g ऑफ n हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ n इज इक्वल टू स्मॉल यहाँ पर या लिटिल o ऑफ g ऑफ n। ओके, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो राइट g ऑफ n इक्वल्स टू स्मॉल ओमेगा ऑफ f ऑफ n। आपको बस इतना याद रखना है कि स्मॉल ओमेगा के अंदर जो फंक्शन होता है वो स्मॉलर फंक्शन होता है, जो स्मॉल o है उसके अंदर जो फंक्शन होता है वो ग्रेटर फंक्शन होता है। तो अगर दो फंक्शन को डिवाइड करने पे इन्फिनिटी आंसर आता है तो जो न्यूमरेटर का फंक्शन है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर के फंक्शन से, और इस केस में आप कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ n इज इक्वल टू, अब देखिए f ऑफ n ये क्या है, बड़ा फंक्शन है, तो f ऑफ n इक्वल्स टू स्मॉल ओमेगा ऑफ g ऑफ n, तो छोटा फंक्शन स्मॉल ओमेगा के अंदर चला गया। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो राइट f ऑफ n इज इक्वल टू यहाँ पर g ऑफ n इज इक्वल टू स्मॉल o ऑफ f ऑफ n। ओके, तो जो ग्रेटर फंक्शन रहेगा वो दोस्तों हमेशा स्मॉल o के अंदर रहेगा और स्मॉलर फंक्शन हमेशा स्मॉल ओमेगा के अंदर रहेगा। तो ये शॉर्टकट है याद करने का। आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जितने भी हम लोग ने असिम्प्टोटिक नोटेशन देखे इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके बीच में रिलेशंस क्या है। सो वी विल सी दिस ऑल कंसेप्ट्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।